कलाम खुदा में से जो आज हम सीख रहे हैं ये उसी सिलसिले की कड़ी है जो हम देख रहे हैं कि खुदा के कलाम के अंदर जो है वो जो शराब है, लफ्ज जो कि पुराने अहदनामे में इब्रानी ज़बान में बहुत सारे अल्फाज हैं, लेकिन याइन जो उनसे है वो 141 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। हमने याइन को देखा और हमने देखा कि इस याइन जो है ये दो तरह की जो है मानों में इस्तेमाल होता है। ये फर्मेंटेड इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक यानी खमीर शुदा नशा और मशरूब के तौर पर भी इस्तेमाल हुआ है, और याइन जो उनसे है अनफर्मेंटेड अनइंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक के तौर पर भी इस्तेमाल हुआ है, यानी बगैर खमीर के बगैर नशावर मशरूब के तौर पर भी यानी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। इसीलिए लोगों को कंफ्यूजन होती है कि क्योंकि याइन लफ्ज जो है दोनों मानों में इस्तेमाल हुआ है, तो कहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है कि शराब जो है जब उर्दू में तर्जमा किया गया है तो वो बरकत भी करार दी गई है और उसको जो उनसे जहर से भी ताबीर किया गया है, उसे सांप के डसने से भी ताबीर किया गया। अब हमने याइन को बड़ी तफसील से देखा। हमने याइन से यूनानी ज़बान का लफ्ज जो है ऑनस उसको देखा, लातीनी ज़बान के लफ्ज विनम को देखा, इंग्लिश के लफ्ज वाइन को देखा, और ये चारों के चारों चार मुख्तलिफ ज़बानों के लफ्ज जिनको आगे उर्दू में शराब कह के पुकारा गया या मैं कह के पुकारा गया, इन चारों को जो है दोनों मानों में इस्तेमाल किया गया कलाम खुदा के अंदर भी, और हमने सेकुलर तौर पे देखा तो वहां पे भी इसको देखा गया। हमने जो है जो सिलसिला शुरू किया हुआ है उसके अंदर हम देख रहे हैं कि अमूमी तौर पर एक जो सबसे बड़ा इतराज जो है ये किया जाता है शराब पीने वालों का। वो कहते हैं क्योंकि उस वक्त कोई ऐसा तरीक़ेकार मौजूद नहीं था कि आप जो है वो जो मशरूब है उसको खमीर ज़दा होने से बचा सकें। मशरूब खमीर ज़दा होना ही होना है, और इसलिए जो है वो खमीर ज़दा मशरूब जो है वो पीते थे, और खमीर ज़दा मशरूब कलाम खुदा में पीने की इजाज़त है। हमने पिछली दफ़ा देखा और बड़ी तफसील से सीखा कि जो किस तरीके से फलों को महफूज किया जाता था, किस तरीके से अंगूर के रस को महफूज किया जाता था, और किस तरीके से जो खमीर शुदा मशरूब है वो कितनी जल्दी खराब हो जाता था। 3 दिन के अंदर अंदर भी खराब होने के उसके इम्कानात होते थे। तो ये नहीं कि खमीर शुदा जो है चीज वो खराब नहीं होती थी। हमने देखा कि वो बदबूदार हो जाती थी, हमने देखा वो तेजाबियत पकड़ लेती थी, और हमने उसके अंदर देखा कि वो जो है खट्टी खटास जो है उसके अंदर आ जाती थी, सावर टेस्ट हो जाता था। हम आज वो 4 तरीके जो उनसे सीखेंगे। आज शायद हम एक ही तरीके को बमुश्किल जो है वो सीख पाए। 4 तरीके थे कदीम जमाने में जिससे जो अंगूर का जो शीरा है उसको महफूज रखा जाता था खमीरज़दा होने से। कदीम जमाने के लोग जो उनसे हैं खमीर से तो वाकुफ थे, वो ये तो जानते थे कि ये चीज खमीरज़दा हो जाती है, लेकिन उसके प्रोसेस से जो उनसे उस तक वाकफियत हासिल ना कर पाए जब तक लेट 18th सेंचुरी में लुई पास्टर ने जो है फर्मेंटेशन जो है प्रोसेस ना दरियाफ्त किया। जब आप अंगूर के शीरे को देखते हैं तो इसके अंदर 2 बुनियादी चीजें होती हैं। एक अंगूर का रस जिसे ग्लूकोज भी कहते हैं, और दूसरा इसके अंदर जो उनसे एक प्रोटीन एल्बुमिन वो होती है। अब ये जो एल्बुमिन है ये अंगूर की तह के ऊपर होती है, जो इनर स्किन होती है उसका जो छिलका उसके अंदर जो उनसे इसकी एक तह होती है।
और ये जो एल्बुमिन है इसके अंदर जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि खमीर को जोन से परवान चढ़ाते हैं। इसीलिए अगर अंगूर का जोन से छिलका फट जाए तो हवा में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है उसके साथ मिलके अंगूर को जो है वो फर्मेंटेड कर देता है और उसके बाद वो एसिडिक हो जाता है और गल सड़ जाता है। अगर आप जोन से इस अंगूर को महफूज करना चाहते हैं, इस रस को, क्योंकि उस रस के अंदर, अंगूर के अंदर जोन से एल्बुमिन है, अगर आप जोन से इसको, इसके जो वाटर कंटेंट है, जो इसके अंदर जो पानी की मिकदार है, अगर आप उसको उबालें उस रस को, और उबालने से वो पानी जो से वो भाप से उड़ जाए तो वो रस जो है गाढ़ा हो जाएगा। जब वो रस गाढ़ा हो जाएगा तो फिर जो से वो जो मशरूब है उसे आप महफूज कर पाएंगे। तो पहला तरीकेकार जो से जो हम इसके अंदर अभी देखेंगे, हम देखेंगे कि 4 मुख्तलिफ तरीकेकार हैं जिनसे आप खमीर ज़दा होने से मशरूब को बचा सकते हैं। पहला तरीकेकार है कि अंगूर के शीरे को जो है उबाला जाए। कितना उबाला जाए इसको आज हम देखेंगे। इससे उबालने से क्या होगा कि जो अंगूर का शीरा है वो गाढ़ा हो जाएगा और वो जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस था, बॉइलिंग से क्या होगा, उबालने से क्या होगा कि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे जो खमीर जिन्होंने करना था वो मर जाते हैं और इस तरीके से वो खमीर से बचा जा सकता है। दूसरा तरीका जो सा था वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस था, छानने का। अब इसको हम देखेंगे कि कैसे वो करते थे। तीसरा था कि उसको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता था। इसको भी हम देखेंगे कि आज तो हमारे पास फ्रीजर्स हैं तो आप उसे कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हैं, तो उस टाइम पे क्या करते थे वो। और चौथा चीज है जो तरीकेकार वो करते थे, सल्फर फ्यूमिगेशन। इसको भी हम देखेंगे कि गंधक से वो किस तरीके से क्या करते थे कि वो अंगूर का शीरा महफूज रखते थे। तो ये 4 तरीके थे: बॉइलिंग, prevention of grape through boiling, prevention of grape through filtration, prevention of grape juice through cold storage, and prevention of grape juice through sulfur fumigation. आज हम इसका पहला जोन से देखेंगे कि किस तरीके से अंगूर के शीरों को जो है उबाल कर जो है वो महफूज रखते थे। अब जब आप ये देखते हैं कि हमने देखा है कि उस जूस के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसने उसे खमीर ज़दा करना है, तो जब आप इसको उबालेंगे तो उस उबालने से क्या होगा कि वो जो पानी की जो मकदार उसके अंदर है वो उड़ेगी, वो भाप बनेंगे, भाप बन के उड़ जाएगी। जब वो पानी उस शीरे में से कम होगा तो पानी कम होने की वजह से शीरा हो जाएगा गाढ़ा। शीरा गाढ़ा होगा तो उससे क्या होगा कि उसकी जो शुगर कंटेंट है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि पानी निकल गया तो शुगर जो ग्लूकोज लेवल है उसका बढ़ जाएगा। बॉइलिंग जब आप 150 से 180 फ़ारेनहाइट तक करेंगे तो वो जो जर्म है, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो जो यीस्ट है, उसकी जो सलाहियत थी फर्मेंट करने की, खमीर ज़दा करने की, वो जाती रहेगी। तो ये बड़ा ही आसान तरीका जो से है कि आप अंगूर के शीरे को लेकर उसे उबालें और उबाल के जो से उसका पानी उड़ जाएगा, वो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और गाढ़ा होके जो से अभी हम देखेंगे कि कैसे महफूज करते थे, लेकिन ये वो तरीके का था कि वो किस तरीके से होता था कि उसका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाता था 150 से 180 फ़ारेनहाइट के ऊपर।
इसको जो उनसे इस तरीकेकार को जो है मुख्तलिफ आप जो तारीखी गवाही है उसके अंदर आपको मिलती है। मैं कोलोमेला की गवाही को शेयर करता हूं। कोलोमेला जो है ये, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये वो मोरख है जो कि सदियों पहले मौजूद था, और इस मोरख ने एक ज़गीम किताब जो है, बड़ी भारी भरकम किताब जो है इसने लिखी है, और उस किताब का नाम है कोलोमेला ऑन एग्रीकल्चर। ये वॉल्यूम 12 है और 19वां चैप्टर। उसके अंदर वो बयान करता है, कहता है कि जब आपने उबालना है, अब ये नहीं कि आपने घर में शीरा निकाला है अंगूर का और उसे उबाल दिया है, तो वो कहता है कि जब ये शीरा उबालते थे तो धीमी आंच पे उबालना है, और धीमी आंच पे उसको जब आप उबालेंगे तो ये एहतियात करनी जरूरी है कि वो शीरा जो उनसे है वो गाढ़ा होता जाए, और उस गाढ़े शीरे को जो उनसे है, ये कोलोमेला बयान कर रहा है कि वो धीमी आंच पे उबालते थे, उसको गाढ़ा करते थे, और उसको गाढ़ा करके जो उनसे वो महफूज कर लेते थे। महफूज करने का भी हम तरीका देखेंगे, और वो काफी अरसे तक जो उनसे वो महफूज रहता था और वो इस्तेमाल में लाया जाता था। कहते हैं कि उस गाढ़े शीरे को आपने भारी जो उनसे मर्तबान में रखना, उस गाढ़े शीरे को भारी मर्तबान में रखना, यानी जो इस मर्तबान जो कि जिसकी तय जो उनसी है वो मोटी है, मजबूत मर्तबान। कहते हैं कि शीरा आपने फर्ज करें 1 लीटर अगर आपने लिया है तो उसको उस वक्त तक गाढ़ा करते जाना है जब तक वो कम से कम आधा लीटर ना हो जाए, या 1/3 या 1/4 ना हो जाए। तो ये नहीं कि आपने देखा कि अच्छा अब गाढ़ा हो गया है, नहीं, कम से कम आधा लीटर, यानी अगर 1 लीटर लिया था, या वो जो उनसे 3/4 हो जाए या 1/4 रह जाए, उसको ना आपने डालना है भारे मर्तबान में, और उसके बाद उसको ऊपर से कवर कर देना है। तो कहता है कि ये जो उनसा जो आपका शीरा है ये अरसे तक महफूज रहेगा। कोलोमेला ये कहता है कि अगर शीरे को, अंगूर के शीरे को आप जो है वो उसका तीसरे हिस्से तक ले जाते हैं, 1/3 जो उनसे वो कर देते हैं, तो उस शीरे का नाम, अंगूर का शीरा है, गाढ़ा कर दिया है, उबाला था, और वो अब 1/3 रह गया है, 33% रह गया है, यानी 66% जो उनसे वो उसका जो वाटर कंटेंट है वो निकल चुका हुआ है, अब वो वाकई गाढ़ा हो चुका हुआ है, उसको वो डिफ्रूटम का नाम देता है। कोलोमेला, कोलोमेला उस गाढ़े शीरे को डिफ्रूटम कहते हैं। प्लाइनी जोन्स है, प्लाइनी जोन्स है उसी दौर का, कोलोमेला के दौर का, कबल मसीह है, पहली सदी दूसरी सदी का है। प्लाइनी जोन्स है वो कहता है कि अगर शीरा जोन्स है वो डिफ्रूटम जो है, कोलोमेला कहता है कि इसको कि 1/3 हिस्से को डिफ्रूटम, वो कहता है 1/3 हिस्से को जो उनसे वो डिफ्रूटम नहीं मैं कहूंगा, बल्कि उसको जो उनसे मैं एक और नाम देता हूं, वो है सपा या सापा। डिफ्रूटम उस वक्त होता है जब वो आधा रह जाता है। दोनों में इस बात पे इख्तलाफ है कि आधा जब अंगूर का शीरा रह जाए
उबालने पर, उसे डीफ्रूटम कह रहा है प्लाइनी, और कोलोमेला कहता है कि 1/3 रह जाए। प्लाइनी कहता है कि 1/3 वाले को सापा कहा जाता था। लेकिन दोनों एक बात पे मुत्फिक हैं कि अंगूर के शीरे को महफूज करने के लिए उसका उबालना जरूरी है, और उसको कम से कम आधा या 1/3 या 1/4 तक लेके जाना होता है। अब कोलोमेला प्रोसीजर उसका ये बताता है कहता है कि सबसे पहले हम भट्टी को जो है वो गर्म करेंगे, जिसके ऊपर शीरे को रखा जाना है। कहता है भट्टी को जब आपने गर्म करना है तो उसके नीचे जो लकड़ है वो आपने जेंटल हीट की देनी है, और उस लकड़ का नाम वो कहता है क्रैमिया था। और ये छोटे छोटे लकड़ के टुकड़े होते थे जिनसे जो है आग को जो है किया जाता। बड़े बड़े लकड़ के टुकड़े नहीं डालने, छोटे छोटे लकड़ के टुकड़े, उनसे जो सी जो आग निकलेगी वो जेंटल हीट होगी, और उस जेंटल हीट के ऊपर जो से आपने क्या करना है, उबालना है। कहता है कि जो शख्स उस चीज पे मुकर्रर था उसके जिम्मे 2 जिम्मेदारियां होती थी। अब सिर्फ ये नहीं है कि आपने मर्तबान में लिया या देचके में लिया और उसको हांडी में जो है उबालना शुरू कर दिया है, नीचे लकड़ियां जो है छोटे टुकड़े डाले, धीमी आंच है, अब वो जो है उबलता जा रहा है। कहता है कि उसके जिम्मे जो ये शख्स जिसकी ये जिम्मेदारी होती थी वो 2 उसकी जिम्मेदारियां थी इसके अंदर। पहली चीज ये है कि उसने एक झाड़ू नुमा जो है उसने एक चीज बनानी होती थी, और उससे जो नीचे जो है जो गंद जमा होता था उसको जो है उसने निकाल लेना होता था जब वो गाढ़ा हो रहा है। और दूसरी जिम्मेदारी ये होती थी कि जब वो काफी गाढ़ा हो गया तो उसके ऊपर जो लेयर आ गई है वो भी जो सी है वो कम है, गंदगी है, वो भी उसने ऊपर से उतार देनी है। कहता है इस तरीके से जब आप नीचे से उसका जो है वो रेजिड्यू निकाल दिया आपने जो नीचे बैठ गया है, और ऊपर से उसकी जो झाग जो कम है वो भी उतार दिया है, तो अब वो जो शीरा है उसको आपने ठंडा करना है, और ठंडा करके आपने उसको क्या करना है, उसको आपने जो है ऐसे मर्तबान में रखना है जो कि भारी मर्तबान होगा, लकड़ का नहीं, पत्थर का जो है मर्तबान होना चाहिए। कहते हैं जब आप इस तरीके से करेंगे वो झाग भी उतार लेंगे और नीचे वाला भी उतार लेंगे, तो वो तकरीबन उसका 10वां हिस्सा आपने जो है ज़ाया कर देंगे। लेकिन ये 10वां हिस्सा ज़ाया करने से बेहतर ये हो जाएगा कि अब वो गाढ़ा हिस्सा जो उनसे है वो तमाम अदर देन जो मिलावटें थी उससे पाक हो गया है। अब वो जो उनसे है उसे आप महफूज करेंगे और वो जो उनसे है काफी अरसे तक जो है वो रह सकेगा। कहते हैं ये उन जगहों पे करना जरूरी है जहां पे जो शीरा है वो तजाबियत पकड़ लेते हैं और उसके बाद आपने सील कर देना, और जो है फिर आप इसको अपने इस्तेमाल के लिए या बाजार में भी बेच सकते हैं। इस चीज को जो उनसे कदीम जो है जो लोग थे यूनानी या उस अरबी या फिर जो उनसे सीरियक लोग, ये सारा जो उनसे जानते थे। इस तरह के गाढ़े शीरे को इटालियन जबान में विनो कोटो कहते हैं, फ्रेंच में इसको विन क्यूट कहते हैं, सीरियक जबान में इसको नार्दिम कहते हैं, और अरबी जबान में इसको डिव कह के पुकारा जाता है। जॉन कीटो जोन्स है उसने एक आर्टिकल लिखा। जॉन कीटो जो है वो अपने आर्टिकल में लिखता है
साइक्लोपीडिया बिब्लिकल लिटरेचर के अंदर वो शाया होता है और आर्टिकल उसका वाइन के ऊपर है। वो कहता है कि 19वीं सदी के जो लोग हैं वो इस बॉइल्ड ग्रेप जूस को जो उनसे इख्तियार किया हुआ था उन्होंने। वो कहता है कि डॉक्टर ए रसल जो है वो अपनी नेचुरल हिस्ट्री ऑफ अलेप्पो में लिखते हैं कि ये जो गाढ़ा जूस था, जिसे आप सापा कह लें, वीरी कह लें या डिब्स कह लें, ये मशकों में भर के लाया जाता था और ये पब्लिक मार्केट्स में जो है बेचा जाता था। तो ये जो गाढ़ा जूस है ये वो जूस है जो कि महफूज किया गया है, जो कि आपने देखा है कि उसको उबाला गया, उबाल के या तो आधा या फिर एक तिहाई या एक चौथाई जो उनसे कर दिया गया। उबालने का मैंने तरीकेकार आपको बता दिया, कैसे उबालना है, कैसे उसकी सफाई करनी है, कैसे उसे महफूज करना है। कहता है ये जो सापा उसे कह लें, प्लानी के मुताबिक सापा है जब एक तिहाई हो जाए, कॉलमेला के मुताबिक ये डिफ्रूटम है। कहता है डिब्स जो है अरबी ज़बान में कहते हैं, कहता है ये मशकों में भर के लाया जाता था ये वाला जूस, सिरप अंगूर का शीरा गाढ़ा, और इसे बाजारों में बेचा जाता था। और ये इसकी जो शक्ल होती थी वो शहद की तरह होती थी। अब ये ज़हन में आपने रखना है क्योंकि अभी हम चलेंगे कलाम के अंदर। तो ये बेसिकली ये शहद के तौर पर बेचा जाता था क्योंकि गाढ़ा हो गया, जिस तरह शहद जो उनसे गाढ़ा होता है। हम कहते हैं यही जो सी है ये मर्तबानों में भी बेची जाती थी। जेडी पैक्सटन कहता है वो लबनान में गया है और लबनान के अंदर उसने यही जूस जोन से है उसने देखा है, और ये जूस जोन से है इसको वो डिव कह के पुकारते हैं क्योंकि अरबी जोन से लोग हैं। यही गाढ़ा जो कि शहद बन चुका हुआ है। एक मजे की बात, रेवरेंड हेनरी होम्स, इन्होंने एक आर्टिकल वाइन के ऊपर लिखा और ये पब्लिश हुआ बिब्लियोथेका सैक्रा में मई 1848 में। रेवरेंड हेनरी होम्स ये अमेरिकन मिशनरी थे और ये कॉन्स्टेंटिनोपल गए हैं और इन्होंने एक वाइन के ऊपर आर्टिकल लिखा जो कि बिब्लियो थीका सैक्रा में 1848 में शाया हुआ। वो कहते हैं कि ये जो सिंपल ग्रेप जूस है जो कि गाढ़ा किया गया, जिसके अंदर ना तेजाबियत है, जिसे 4 से 5 घंटे तक जो उनसे उबाला गया, हल्की आंच पे उबाला गया और तकरीबन वो एक चौथाई रह गया। इस एक चौथाई के जूस को वो जो उनसे उन्होंने ठंडा किया, ठंडा करके उन्होंने जो उनसे मट्टी के मर्तबानों में रखा बजाय इसके के लकड़ के मर्तबानों में। आज आपको शराब लकड़ के मर्तबानों में नजर आएगी। कलाम खुदा में अगर आप देखेंगे तो पत्थर के जो उनसे हैं मटके थे। कहता है उसके बाद वो उसको जो है ऊपर से बांध देते थे ताकि हवा ना जा सके। कहता है इसको जो उनसे ये जो सिरप होता था, ये जो जूस होता था, गाढ़ा जूस होता था, ग्रेप का जूस, इसके अंदर किसी भी तौर पर जो उनसे नशा मौजूद नहीं होता था और ये मार्केट में बिकता था और इसको ना सिर्फ मोहम्मदियन बल्कि मसीही लोग भी शौक से खरीदते थे और मोल लेकर अपने इस्तेमाल को क्लियर करते थे।
तो आप देख रहे हैं कि ये अनइंटॉक्सिकेटेड है, जिसके अंदर कोई नशा नहीं है, और ये किस तरीके से बिकता है। अब जब ये खरीद लेते थे तो फिर अब उसको जो उनसे इस्तेमाल कैसे करते थे। वो कहता है कि रोम के अंदर हुकूमत की तरफ से, सरकार की तरफ से जगह मुकर्रर होती थी जिनको कहा जाता था थर्मोपोलियम। थर्मोपोलियम कहते हैं ये वो जगह होती थी जहां पे हॉट वाटर और कोल्ड वाटर दोनों अवेलेबल होते थे। वो जो उनसे लोग वहां पे गर्म पानी लेते थे और अपने इस गाढ़े मशरूब के अंदर मिलाते थे, और इस तरीके से वो इस मशरूब से फायदा उठाते थे। कहते हैं कि ऐसा मशरूब जो कि इतना गाढ़ा हो चुका हो कि वो क्रीमी हालत में आ गया हो, उसके लिए जो उनसे गर्म पानी डालना लाजमी होता था। आप ठंडा भी डाल सकते थे, लेकिन ऐसा मशरूब जो कि क्रीम की शक्ल इतना गाढ़ा हो जाए कि वो क्रीमी शक्ल बन जाए, उसको जो उनसे आप फिर गर्म पानी उसके अंदर डालते थे। अरिस्टोटल जो उनसे वो ये कहता है कि द वाइन ऑफ आर्केडिया, कहता है आर्केडिया की वाइन इतनी ज्यादा गाढ़ी होती थी कि उसको स्क्रैप करना पड़ता था, छीलना पड़ता था उसकी तह को, और उसके अंदर फिर जो उनसे पानी मिलाकर उसको इस्तेमाल किया जाता था। अब इसी तरीके से मिस्र की जो सी है वाइन जो है, जो वाइन लव्स आ रहा है, वो गाढ़ा जूस है। एथीनियस ये ग्रीक ग्रामेरियन है, 2वीं सदी ईस्वी का। वो कहता है कि ये इतनी ज्यादा गाढ़ी होती थी कि इसको पानी के साथ अमेजिश किया जाता था ताकि ये नरम हो सके उसका गाढ़ापन, और ये ऐसा था जैसे शहद जो है बना हो। गाढ़ा पानी मिलाया कितना जाता था, इसके बारे में मुख्तलिफ मौरख, जो पुराने मौरख हैं, कदीम मौरख, हेसियोड कहता है कि गर्मियों के महीने में 3 हिस्से पानी और 1 हिस्सा ये गाढ़ा मशरूब, यानी 75% वाटर इसमें डाला जाता था। निको कैरेस कहते हैं कि 2 हिस्से ये गाढ़े मशरूब के और उसके अंदर 5 हिस्से पानी के डाले जाते थे, यानी कि 2 लीटर जो है ये गाढ़ा मशरूब है तो उसमें 5 लीटर ये डाला जाता है। इसके अलावा होमर, प्रेमियम और मेरोनियन ये कहते हैं कि कुछ मशरूब इतने गाढ़े होते थे कि उनमें 20 हिस्से पानी के और 1 हिस्सा इस मशरूब का। अब जब आप ये कॉम्पोजिशन देखते हैं तो कौन सा ऐसा शख्स है जो शराब पीना चाहता है और वो शराब यानी ले ले, अगर वो कहता है कि ये शराब थी, फर्मेंटेड ड्रिंक था, इंटॉक्सिकेटेड था, नशावर था, तो वो 1 हिस्सा लेगा और उसमें 20 हिस्से पानी के मिलाएगा, यानी 95% पानी है। तो शराबी तो कभी भी ऐसा नहीं चाहते। तो लामहला तौर पे आपको यहां पे नजर आ रहा है कि ये जो गाढ़े मशरूब बनाए गए हैं, ये मशरूब जो से हैं अनफर्मेंटेड है, अनइंटॉक्सिकेटेड है, और इनको
लंबे अरसे तक महफूज रखा जाता था। कैसे महफूज रखा जाता था? उबाला जाता था। उबालने से क्या होता था कि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाता था, फर्मेंटेशन प्रोसेस खत्म हो जाता था, और उसको जो उनसे साफ करने के बाद उसको जो है महफूज कर लिया जाता था, बाजारों में बेचा जाता था, और उस गाढ़े मशरूब में बाद में या ठंडा पानी या फिर गर्म पानी मिलाकर उसको इस्तेमाल में लाया जाता था। अब हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि ये इतना गाढ़ा होता था जैसे शहद, इसको शहद कह के पुकारा जाता था। बनी इसराइल के अंदर भी ये चीज जो सी है मौजूद थी। बनी इसराइल भी जो है, क्योंकि उसी इलाके से ताल्लुक रखते थे, बनी इसराइल भी अंगूर के शीरे को उबालते थे, गाढ़ा करते थे, सफाई के बाद महफूज कर लिया जाता था। मिशना में इसका जिक्र है, जॉन कीटो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बिब्लिकल लिटरेचर में इसको बयान करता है। कहता है कि वो मशरूब जो के हीव ऑफरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ऐसी कुर्बानी जो उठाने की कुर्बानी है, उसको में ये गाढ़ा मशरूब इस्तेमाल नहीं होता था। लेकिन ये मशरूब जो इस्तेमाल होता था, ये इसलिए इस्तेमाल होता था कि इसको गाढ़ा करने से वो मकदार कम हो गई। मकदार कम होने से क्या हुआ कि वो ज्यादा देर तक महफूज रहेगा, उसके अंदर फर्मेंटेशन प्रोसेस खत्म हो गया हुआ है, अब वो फर्मेंटेड नहीं होगा, उस वो थिक जो उनसे है वो हनी टाइप शहद की तरह हो गया, और उसमें पानी मिला के फिर ये इस्तेमाल करते थे। अगर आप जो उनसे यहूदियों की तवारीख में जाएं तो वहां पे दो जिक्र जो उनसे हैं वो नुमाया है। एबोदा जारा रबी जो है, रबी आशी जो है वो ये बयान करते हैं। एबोदा जारा 30A के अंदर जो उनसे इसको बयान किया गया, बेबलोनियन तालमूद का मैं जिक्र कर रहा हूं। रबी आशी कह रहे हैं एक वसवसा ये होता था कि यहूदी ये काम करने के बाद, यानी गाढ़ा मशरूब तैयार करने के बाद, वो इसको महफूज करते थे, और कई दफा ऐसा होता था कि वो इसको जो गैर यहूदी लोग होते थे उनके पास रखवा देते थे। अब मसला यहां पे ये आया कि उन्होंने ये कहा कि क्या हमें उनके पास रखवाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम वो रखवाएं तो वो जो है ये मशरूब जो है अपने खुदाओं की कुर्बानियों में इस्तेमाल करें। रबी आशी जो है इस मफरूजे को रद्द करते हैं। वो कहते हैं कि आपको इसको डबल सील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो गैर यहूदी लोग हैं वो अपने खुदाओं को ये गाढ़ा मशरूब नहीं गुजराते, तो आपको इस वसवसे में जाने की जरूरत नहीं। दूसरा उनका जो उनसा ये होता था कि क्या हमें ये गाढ़े मशरूब को ढांपना है कि नहीं ढांपना। तो इसके लिए भी बेबलोनियन तालमूद के अंदर अबूदा ज़ारा 30A के अंदर लिखा हुआ है। रबी हयाया ने यह बयान किया, उसने कहा कि आपको अगर जब यह गाढ़ा हो गया है तो आप इसे जो है बगैर ढांपे भी रख सकते हैं। यानी ये नहीं कि मुकम्मल तौर पे, यानी आप ने वो इस्तेमाल के लिए निकाला है, अब ये नहीं कि आप उसे फौरन ढांप दे कि जो उनसे फर्मेंटेशन ना हो जाए। कहते हैं आप रख सकते हैं थोड़े अरसे के लिए।
डर खौफ क्या था इसके अंदर? खौफ ये था कि कहीं सांप जो उनसे अगर वो ढांपा नहीं होगा तो कहीं वो सांप जो है वो शराब जो है वो चखता है, पीता है। तो ये था कि कहीं सांप इसको ना कर जाए अगर हमने ना ढांका। उन्हें फर्मेंटेशन का नहीं मसला था, तो ऐसा ना हो कि जहर उसमें शामिल हो जाए और हम जो है जान से जाए। तो रबी ने कहा कि जो सांप है वो बगैर नशे वाली चीज नहीं पीता, तो आप जो उनसे इससे नाम जो है घबराएं। अब हम कलाम खुदा के अंदर मैंने आपसे कहा था कि ये गाढ़े मशरूब को शहद भी कहा गया। कलाम खुदा के अंदर जो उनसे शहद के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया इब्रानी जुबान में द वाश इस्तेमाल किया गया, अरबी जुबान में इसको डिब्स कहा गया। डिवाश और अरबी जुबान में डिब्स। और ये उस मशरूब को कहते हैं जो कि नहायत मीठा शहद की तरह जो उनसे नजर आए। तीन किस्म के जो उनसे हैं, ये डिवाश वो साउंड है, डिवाश जो है या दिवाश, तीन किस्म के जो है शहद कलाम खुदा के अंदर बयान है। अमूमी तौर पे हम शहद जो उनसे ये हनी का शहद देखते हैं। तीन किस्म के शहद हैं। अगर आप हिब्रू लेक्सिकन में जाएं, हिब्रू डिक्शनरी के अंदर जाएं, तो वहां पे आपको तीन किस्म के शहद नजर आएंगे। एक शहद जो कि गाढ़े अंगूर के रस से बनाया जाए, उसको भी गाढ़ा अंगूर का रस जब कर दिया जाए तो उसे भी शहद कहते हैं, अरबी जुबान में डीव्स। दूसरा है जो कि जंगली शहद है, और तीसरा जो है वो जो कि आप जो डोमेस्टिक बीज का शहद होता है। तो तीन शहदों को बयान किया गया। बहुत सारे लोग जो उनसे हैं वो ये बयान करते हैं कि कलाम खुदा में कई जगहों पे जो लफ्ज शहद आया है वो यही अंगूर के गाढ़े शीरे को बयान कर रहा है। इसके लिए वो हवाला देते हैं पैदाइश की किताब 43वें बाब की 11वीं आयत का, या खिस्कियल नबी की किताब 27वें बाब की 17वां आयत, यरमाया नबी की किताब 41:8। इसके अलावा भी ये बहुत जगहों पे ये इस्तेमाल हुआ है। वो कहते हैं कि ये मक्खी का जो है रस नहीं है, बल्कि ये वो गाढ़ा मशरूब है जो अंगूर को गाढ़ा करके ये मशरूब तैयार किया गया, अंगूर के रस को। वो किस तरीके से कहते हैं कि अगर 150 किलो के ग्रेप्स लें और उसमें से 50 किलो जो है ये रस निकले, तो अब अरबी जुबान में उसे डिव्स कहेंगे और इब्रानी जुबान में उस 50 किलो के 150 किलो से 50 किलो जो है जो रह जाएगा वो एक तिहाई वो गाढ़ा मशरूब, अरबी में उसे डिव कहा जाता था और इब्रानी में उसे दिवाश कहा जाता था। वो कहते हैं कि ये जो गाढ़ा मशरूब है ये शक्कर की जगह इस्तेमाल होता था। इसको पानी में डाला जाता था और उसको जो है पानी में हल करने के बाद पिया जाता था।
जो गरीब लोग होते थे इसी महलूल को, इसी गाढ़े मशरूब को मक्खन जिस तरह आप लगाते हैं ना अपने रोटियों पे, तो ये इसके ऊपर लगा दिए थे, जिस तरह शहद आज आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये शहद की तरह था। यूनानी और रूमी लोग जो उनसे हैं इस शहद से वाकिफ थे। जैसे मैंने आपसे कहा है कि अगर आप जाएं इब्रानी ज़बान की डिक्शनरी में, तो वहां पे ये जब आप लफ्ज डालेंगे दिवाश, तो वहां पे आपको दो किस्म की जौन सी हैं, एक तो मक्खी का शहद और दूसरा अंगूर का शहद। इसी बिना पे वो कहते हैं कि ये जो अंगूर का शहद है जो कि गाढ़ा करके बनाया गया है, बॉयल करके पानी उड़ा दिया गया, वेपरेट कर दिया गया, एक तिहाई आधा या एक चौथाई जो उन सब महलूल रह जाता है, जिसको साफ कर दिया गया, महफूज कर दिया गया, अब वो शहद की शक्ल अख्तियार कर गया है। कलाम खुदा में इसका जिक्र है। पैदाइश की किताब 43:11 के अंदर, यहूस के 27:17 के अंदर, इसके अलावा जो उनसे ये गिनती की किताब के अंदर है, यहिजकेल 8:17 में, 13:8 में, 33:3 में, एबार 20:24 में मुख्तलिफ जगहों पे इसको बयान किया गया। हम जो उनसे पैदाइश 43:11 के अंदर आएंगे। पैदाइश की किताब 43:11 में आए तो वहां पे लिखा है, तब उनके बाप इसराइल ने उनसे कहा कि अगर यही बात है तो ऐसा करो कि अपने बर्तनों में इस मुल्क की मशहूर पैदावार में से कुछ उस शख्स के लिए नजराना लेते जाओ, यूसुफ के लिए नजराना लेके जा रहे हैं, जैसे थोड़ा सा रोगने बलसान, थोड़ा सा शहद, कुछ गरम मसाले और मुर और पिस्ता और बादाम। यहां पे जो शहद का लफ्ज आया है 43:13 के अंदर पैदाइश की किताब में, ये दिवाश लफ्ज है, और ये शहद जो है ये उस अंगूर का गाढ़ा रस है। इसी तरीके से हम यहिजकेल नबी की किताब 27वें बाब के अंदर जब जाएं और उसकी हम जो आयत देखें 17वीं आयत, तो वहां भी लिखा हुआ है, यहूदा और इस्राएल का मुल्क तेरे ताजर थे, वो मियत और पिंक का गेहूं और शहद और रोगन और बलसान लाकर तेरे साथ तजारत करते थे। तो यहां पे भी जो यहिजकेल 27:17 में है, ये जो शहद है, ये मैंने आपको बताया कि किस तरह वो डाली जाती थी स्किन्स के अंदर और वो बाजारों में लेके जाई जाती थी, और इवन मोहम्मदियन और मसीही लोग भी जो उसमें थे वो इसको खरीदते थे और पीते थे, अपने इस्तेमाल में लाते थे। यिर्मयाह नबी की किताब 41:8 के अंदर अगर हम देखें, तो यहां पे भी जो लफ्ज शहद आया है ये वही अंगूर का शीरा है। यिर्मयाह 41:8 में लिखा है, पर उनमें से 10 आदमी थे जिन्होंने यिश्माएल से कहा कि हमको कत्ल ना कर, क्योंकि हमारे गेहूं और जौ और तेल और शहद के जखीरे खेतों में पोशीदा हैं। सो वो बाज रहा और उनको उनके भाइयों के साथ कत्ल ना किया। शहद के जखीरे खेतों में हैं। आपको याद होगा जब मोशे जो है वो वफात पा जाते हैं, या आवशा जो है वो भेजते हैं जासूसों को कनान के मुल्क में। गिनती की किताब 13वें बाब के अंदर हम चलेंगे, गिनती की किताब 13वां बाब, और हम पहले 22वीं आयत पढ़ेंगे और फिर 27वीं आयत, ताकि दोनों का आपको अंदाजा हो सके। गिनती 13-22 में आज जाएं तो वहां पे लिखा हुआ है, और वो जुनूब की तरफ से होते हुए हिब्रून तक गए, जहां नाक के बेटे अखमियान और
सिटी के और तलमई रहते थे और हार्मोन जोन से जो मिस्र में है 7 वर्ष आगे था। गिनती एक मिनट, सॉरी 23वीं आयत पढ़नी थी। और वो वादी इश्काल में पहुंचे, वहां से उन्होंने अंगूर की एक डाली काट ली। अब काटा क्या उन्होंने? अंगूर की डाली, अंगूर की एक डाली काट ली जिसमें एक ही गुच्छा था और जिसे 2 आदमी एक लाठी पर लटकाए हुए लेकर गए। यानी ये डाली के अंदर इतना ज्यादा अंगूर था, एक डाली है और उसमें इतना ज्यादा अंगूर है, अंगूर है, ज़हन में रखिएगा। और वो कुछ अनार और अंजीर भी लाए। अब इसी अंगूर को ज़हन में रखते हुए आप देखें कि जब वो पहुंचते हैं तो बयान क्या करते हैं 27वीं आयत में। और मोशे से कहने लगे, मोशे अभी हजात हैं, सॉरी, और मोशे से कहने लगे कि जिस मुल्क में आपने हमको भेजा था हम वहां गए और वाकई दूध और शहद उसमें बहता है। लेके क्या आए हैं? अंगूर। बयान कर रहे हैं दूध और शहद बहना की। अब इससे मुराद क्या है? कहते हैं वो 27वीं आयत में, और मोशे से कहने लगे कि जिस मुल्क में आपने हमको भेजा था हम वहां गए और वाकई दूध और शहद उसमें बहता है और ये वहां का फल है, और ये वहां का फल है। अब दूध और शहद से मुराद उनकी ये है कि दूध किसने देना? भैंसों ने। तो उस जगह इतनी हरियाली है, वहां पर इतना चारा है, भैंसों के लिए इतना इनफ है कि वहां पे दूध जो से बनेगा। ऐसी है वो सरजमीन। और शहद बहने का मतलब यह है कि ये है वो फसल जो हम लेकर आए हैं जिससे शहद जो से तैयार किया जाएगा। तो इन 3 हवालों के अंदर हमने देखा है, और भी हवाले मैंने आपको बताए हैं, कि बड़ी वजाहत से जो बयान ये किया जाता है कि बनी इस्राइल इस प्रोसेस से ना सिर्फ वाकिफ थी बल्कि उसके इस्तेमाल को जो उनसे वो अपने लिए इस्तेमाल में ला रही थी। तो हमने इसके जरिए जो है वाज़े तौर पे देखा है कि किस तरीके से कलाम खुदा के अंदर अंगूर के रस को जो है महफूज करने का तरीक़ेकार है। उसे शहद में तब्दील किया गया, उसे शहद करके पुकारा गया है। किस तरीके से अंगूर को जो उनसे शहद के तौर पर बनाया जाता था, उसको इब्रानी ज़बान में देवाश कहा जाता था, अरबी ज़बान में दिब्स कहा जाता था। अंगूर का शीरा लिया जाता था, उस शीरे को हल्की आंच के ऊपर जो उनसे गाढ़ा किया जाता था, उसके अंदर जो उनसे जो नीचे बैठ जाना है उसको जो है झाड़ू से जो है उसको निकाल जाता है। ये नहीं जो आप घरों में झाड़ू, वो स्पेशल किस्म का झाड़ू है जिससे वो जो है जो रस निकालने वाले हैं गन्ने का, वो उन्हें पता है, उससे वो नीचे जो बैठ गया उसको साफ कर लेना है। ऊपर जो आखिर में जो लेयर आ गई है, तय आ गई है, उसको भी साफ कर लेना है और उसके बाद उसे मट्टी के मर्तबान में रखना है और उसे कवर कर देना है और फिर उनको जो उनसे बाजारों में लाकर तो जो है सेल करते थे। तो ये पहला तरीका जो उनसे वो हमने देखा है कि किस तरीके से कदीम ज़माने में ये मौजूद था, किस तरीके से अंगूर का शीरा महफूज किया जाता था, इस्तेमाल में लाया जाता था, बगैर खमीर शुदा हुए, बगैर नशा आवर हुए।
तो कलाम खुदा बड़ा वाज़ेह है। जो ये इतराज़ करते हैं कि महफूज करने का तरीका नहीं था, आज हमने पहला तरीका जो उनसे है वो वाज़ेह तौर पर देख लिया है। हम जो उनसे अगले तरीके देखेंगे, फिल्ट्रेशन कैसे की जाती थी, हम उसके अंदर जो उनसे फ्यूमिगेशन को भी देखेंगे। हम जो है चारों तरीकों को जो है वो देखेंगे ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि कलाम खुदा किस तरीके से बनी इसराइल और दूसरी कौम जो है बगैर नशावर मशरूब भी जो है वो इस्तेमाल करती थी। खुदा का शुक्र है कि हमें वो मौका देते हैं कि हम बैठ सकें, खुदा के दिन में हाजिर हो सकें। खुदा का दिन सबत का है, वाहिद दिन जिसे खुदा ने पाक करार दिया, जिसे खुदा ने बरकत का दिन करार दिया है, जिसे खुदा ने अपना दिन कहकर पुकारा है। आप सबको खुदाए कदूस का दिन जो सबत है वो मुबारक हो। आमीन।